नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ महीने बाकी है, फिर भी जुबानी जंग जबरदस्त है। वहां पर तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्य में परिवहन मंत्री रह चुके मदन मित्रा ने हावड़ा में विवादास्पद बयान दिया है। बीजेपी के 200 सीट जीतने के दावे के बारे में सवाल पूछे जाने पर मदन मित्रा भड़क गए और विवादास्पद बयान दे दिया। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। बस एक साथ रहिए, हम सब हैं, हम इकट्ठा हैं। और हर जो समीक्षा हो रहे हैं, पूरा से पूरा बोल रहे हैं कि तृणमूल आ रहे हैं। टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जवाब दिया कि टीएमसी को चुनाव आने पर पता चल जाएगा। नहीं, कौन किसको चीरेगा, वो सब डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी सब, यहाँ की समाज इनसे इतना नाराज है, समय आने पर सब हिसाब हो जाएगा। जो रास्ता में उतर करके इस प्रकार नारा लगाते हैं, दूसरे को ईंटा पत्थर बम मारते हैं, पूरा कानून व्यवस्था टूट चुकी है। लोगों की सुरक्षा नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं है, तो लोग इससे निजात पाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा की तरफ आ रहे हैं। इससे बौखला करके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। बस एक साथ रहिए, हम सब हैं, हम इकट्ठा हैं। और हर जो समीक्षा हो रहे हैं, पूरा से पूरा बोल रहे हैं कि तृणमूल आ रहे हैं। बंगाल में चुनाव आने में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन किस तरह से राजनीतिक हिंसा का दौर एक तरफ जारी है, और हो भी क्यों ना, मदन मित्रा जैसे अगर नेता इस तरह के बयान चीरने के वाले देंगे, तो फिर कैसे उनके कार्यकर्ता नहीं भड़केंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव, कोलकाता से आशिका सिंह जुड़ रहे हैं। आशिका, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ये हमने नारा तो सुना था, लेकिन क्या मदन मित्रा बंगाल में विधानसभा चुनाव को भारत पाकिस्तान के युद्ध की तरह देख रहे हैं, जो इस जुमले को वो यहां फिट कर रहे हैं? देखिए, ये जुमला ना सिर्फ उन्होंने दिया, बल्कि इस पर वो कायम भी हैं। आज जब हमने उनसे सवाल पूछा, तब भी उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर कायम हूँ, और उल्टा आरोप बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, हिंसा भड़काने का काम करती है। तो टीएमसी बीजेपी के जो नेता हैं, आपस में उनका जो ये विवाद है वो नहीं रुक रहा है। चुनाव को अभी भले ही समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के नेता दोनों ही बेलगाम होते जा रहे हैं। प्रीति जी, और विवादास्पद बयान पर विवाद बढ़ने के बाद टीएमसी नेता मदन मित्रा सामने आए और अपनी सफाई उन्होंने क्या दी, एक बार फिर से सुन लीजिए। कांग्रेस नेता मदन मित्रा हमारे साथ हैं। दादा, कल आपने एक बयान दिया था कि मैं अकबर हूँ, मेरे साथ जोधा बाई रहती हैं और बीजेपी के साथ सीबीआई रहती है, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। क्या बात थी पूरी? बात यह है कि ये बीजेपी वालों को मालूम नहीं, वो तो राम को बेचते हैं ना, तो उसका ख्याल में है कि इधर में लाभ जहाज चलेगा। ये बंगाल है, ये एंटी रोमियो स्क्वाड इधर में नहीं चलेगा। लड़ाई का नाम है सीख, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बीजेपी शायद भूल गए तो वो उसका ये ख्याल है, या हम जो चाहते हैं ले लेंगे। दिलीप घोष ने कहा है कि समय आने पर हिसाब हो जाएगा, कौन किसको चीरेगा। देखिए, ये तो सही बात बताया, क्योंकि वो तो होना ही है, कौन किसको चीरेगा तो समय बताएगा। टाइम विल आंसर ऑल द क्वेश्चन। और चीर देंगे मने, हम तो ये नहीं जो हम कसाई है कि चीर देंगे, ये जनता को थप्पड़ उसको चीर देंगे।
तो मदन मित्रा से जब इस बारे में बात की गई कि उन्होंने क्या बयान दे दिया, तो आपने सुना उन्होंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था कि चीर देंगे, मेरा सीधे मतलब ये था कि बंगाल की जनता थप्पड़ मारेगी बीजेपी को अपने वोट के जरिए। तो फिर ये भी तो भाषा इस्तेमाल की जा सकती थी। इस तरह की हिंसात्मक भाषा का इस्तेमाल क्या मंशा नजर आती है टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर्मचारी का नाते काम करें? अगर आप नंदीग्राम से प्रार्थी होते हैं बीजेपी, वो भाजपा का डिसीजन लेने दीजिए, इतना जल्दीबाजी का कोई सवाल नहीं। जो कमल का प्रार्थी होगा उसका वहाँ से जिताने का जिम्मेदार शुभेंदु अधिकारी है। क्या दीदी डर गई है इसीलिए 2 सीट से चुनाव लड़ रही है? अरे दीदी का पास तो 62,000 का ऊपर डिपेंड करते हुए खड़ा होने का बात बोला। मेरा पास तो 2,13,000 है जो जय श्री राम बोलता है। उन्होंने उस रैली में बोला नंदीग्राम में जय श्री राम नहीं चलेगा। उसका प्रेसिडेंट सुब्रतो बक्सी उन्होंने बोला जय श्री राम नहीं चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। वो जो इस तरह का नारा देते हैं उसका नंदीग्राम का लोग जब चुनाव आएगा मुंह तोड़ जवाब वोट का मशीन में देगा। लॉकेट जी, आज शुभेंदु अधिकारी ने पीएम को चिट्ठी लिखा है, कहा है कि जल्द ही नेताजी की फाइल, शुभेंदु शेखर रॉय कि जल्द ही नेताजी की फाइल डिक्लासिफाई करने के लिए क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी खुद नेताजी का फाइल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं नेताजी जयंती के ऊपर पराक्रम दिवस उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो नेताजी को लेकर प्रधान